We are the best in the world. We are the best in the world. Top in the world. Yes. तो आज हमारे साथ जुड़ी है संध्या जी। आप देख रहे हैं संध्या जी को। संध्या जी सूरत से हमारे प्रेक्षा फाउंडेशन के साथ में जुड़ी तो हुई है, परंतु सबसे पहले उसने प्रेक्षा ध्यान भी किया हुआ है, एमए भी किया हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि संध्या ने एमए भी किया हुआ है। तो और अभ्यास में वो अधिक तो है ही, लेवल 2 में वो 5th नंबर में आई है पूरे भारत में। तो ऐसी प्रशिक्षिका हमारे साथ जुड़िए। तो भाइयों और बहनों, आइए पहले हम बात करते हैं, बातें करते हैं। बात के लिए कोई बात नहीं है। तो हमें क्या करना है, किसी ने अगर बोला कि मेरे पास 1 ही मिनट है, कोई लोग ऐसे जानबूझ के बोलते हैं, और मैंने 5-5 मिनट के कोर्स तैयार किए हुए हैं ऑलरेडी, और उसका नाम दिया है मैंने कैप्सूल कोर्स। कैप्सूल यानी बहुत छोटे से। तो जिन लोगों को टाइम नहीं मिलता है, केवल 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 उनको 10 मिनट होते, 5 मिनट होते, तो अलग अलग कैप्सूल है मेरे पास। 1 मिनट की कैप्सूल, 5 मिनट्स की कैप्सूल, 10 मिनट्स की कैप्सूल। तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? 1 मिनट से शुरुआत। आज अभी पहले अपना ओंकार करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम 1 मिनट में क्या कर रहे हैं वो देखेंगे। उसके बाद में 5 मिनट में क्या करना है वो देखेंगे। राइट? रेडी हो सभी? तैयार? चलिए आसन, यस, आसन पोजीशन लीजिए। जिस आसन में आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, ऐसे आसन में बैठे। यस, थोड़ा सेटिंग दो दो का है ना, तो थोड़ा डिफरेंट करना पड़ता है। यस, तो संध्या तो बस बिल्कुल पद्मासन में बैठिए। देखिए, सबसे पहले जो पद्मासन कर सकते हैं उन्हें पद्मासन करना है। अब जो पद्मासन नहीं कर सकते हैं वो वज्रासन में बैठे, और जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो पलाकी मार के बैठ सकते हैं। और पलाकी मार के, मेरे जैसे कि मेरी 80 टाकों की प्रॉब्लम है, मैं तो कोई से भी नहीं बैठ सकती, तो मैं तो सीधे जिस पोजीशन में कंफर्टेबल हूँ, यानी मैंने दोनों पैर फोल्ड करके डिस्टेंस लेके बैठू, इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। तो ठीक है, हाथ की मुद्राएं करेंगे। मैं ज्ञान मुद्रा कर रही हूँ और संध्या वीतराग मुद्रा कर रही हूँ। तो ज्ञान मुद्रा इस तरह हाथ की करेंगे, घुटने पे रखेंगे। देखना हाथ नीचे नहीं छोड़ना, इससे शक्ति नीचे जाते, केवल ऐसा हल्का ऊपर रखना है। और संध्या देखो, मुद्रा करेंगी, ये अंगूठे एक दूसरे को टच है, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड उसके ऊपर, और अंगूठे एक दूसरे को टच करना है। इसमें क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। अगर हम टूटते हैं ना, ऐसे करते तो ये टूट जाता है, तो ये सर्कुलेशन होता है, पूरा बॉडी में एक सर्किट चालू हो जाता है। तो इसके लिए हमें इस तरह रखना है इसको। चलिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ 3 बार केवल ओंकार करेंगे, हमेशा की तरह। मैं करूंगी तब आप सुनेंगे, और आप करेंगे तो मैं सुनूंगी। तो किसी एक का ऑन कीजिए, और जैसे मेरा म पूरा होने लगेगा, मेरा म शुरू होते नहीं करना है, मेरा एंड होने लगेगा, म एंड भी नहीं होने देना है। म एंड होने से पहले आपका, मेरा ओम जब कम हो जाएगा तब आपका और बराबर शुरू होना चाहिए। ये जो लयबद्धता होती है और तालबद्धता होती है, उसमें बहुत मजा आता है। और केवल केवल कभी हम एक दिन केवल 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 30 मिनट के लिए केवल ओंकार ध्यान भी करेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो चलिए, तैयार, चेहरा शांत, श्वास मंद। अभी किसी को करना नहीं है, आवाज बंद कर दीजिए, नहीं तो आपका म्यूट कर दीजिए। एक बार मेरा होगा, उसी के बाद आपको करना है। और करने से पहले लंबा श्वास लेना ना भूले। म के लिए अधिक समय दे, ध्यान से सुने। संध्या
संध्या तुम करो। शांति, आनंद की अनुभूति के साथ दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें। आनंद केंद्र से आनंद की अनुभूति करते हुए एक एक लाइन मेरे पीछे बोलनी है आपको। प्रार्थना के लिए तैयार। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सभी को एक साथ प्रार्थना करिए गुरुर ब्रह्मा की। एक साथ शुरू करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गुरवे नमः। दोनों हाथ को घसे, तलवे में गर्माहट महसूस करे। फुल गर्माहट, पूरी गर्माहट। जितना गर्म करेंगे उतना फायदा अधिक। तलवे घस रहे हैं और संपुट करके आंखों पे रखे। ये गर्माहट से मसाज हो जाएगी। आंखों को टिमटिमाए, खोले बंद करे, खोले बंद करे। धीरे 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 हाथ को नीचे भूमि का दर्शन करते हुए दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में ऊपर करे। तनाव दे और भूमि को वंदन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो एकदम पेट से झुकना है, कमर से नहीं झुकना है। पेट से झुकोगे तो आगे झुकोगे और माथा जमीन पे लगेगा। पूरा समर्पित हो जाइए धरती माँ के लिए, जो सहनशीलता के हमारे लिए प्रतीक है। हम भी सहनशील बने। माता को प्रणाम करते हुए सीधे हो जाइए और आसन के लिए तैयार होना है। तो हाथ धीरे से बाजू से नीचे। चलिए सेकंड क्वेश्चन, कौन कौन से आसन करने हैं? आपके पास समय है 5 मिनट का। पहले आप बताइए कौन से आसन करवाने हैं। यस बोलिए। प्रश्न सुनाई दिया? यस। तो बताइए, 5 मिनट है हमारे पास। भुजंगासन। यस, वेरी गुड 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 गुड, वेरी गुड। वाह 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 वाह। सभी हाथ करें एक बार। संध्या जी सबको ही करना है, सभी को। वाह 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 वाह। देखो पहला पॉइंट का पहला उत्तर परफेक्ट।
सुचिता जी रोज नोट लेके बैठती है, हर पॉइंट नोट करती है, इसीलिए उनके पास सारे, मतलब उनको थोड़ा ढूंढना पड़ता है, परंतु अच्छा है, मैं बोलती हूँ, दिमाग में सेट करो, हमें उतना मजा आएगा। तो चलिए एक बात बताइए, चलिए भुजंगासन करना है तो, और तड़ागासन। भुजंगासन नहीं, तड़ागासन नहीं करना है, और इम्पोर्टेंट आसन करने, 4 आसन बताए थे मैंने कि ये करने ही चाहिए, ये नेसेसरी, ये जरूरत है, ये करने बिना रहना ही नहीं है, और उसका कारण भी बताया था। तो चलिए वो पहले कारण बताइए कि क्यों क्या बंद, ये जाल बंद, 4 आसन कौन से बता सकते हैं? उड़िया बंद और यस, मूल बंद। नहीं, बंद बिंद नहीं, केवल आसन। 4 आसन बताइए, जल्दी जल्दी। क्यों नहीं मिल रहा है नोटबुक में? कोई बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में फीड करो। आज सबके मैं दिमाग में ओपन करके फीड करती हूँ, समय मिले तो कम से कम ये आसन करना है। और सबसे बड़ी बात है, 2 विशेषताएं हैं। एक, पहली विशेषता नंबर 1, हस्त सरल पादासन, भुजंगासन, हस्त नहीं, पादासन। वो भुजंगासन में जितने प्रयोग आएंगे वो तो सब भुजंगासन के हो गए, उसके बाद में क्या करना है, सारे पेट के बल पे ही है, यानी विपरीत बैठकर। शयन स्थिति में। आसन नहीं, ये तो क्रिया है। चल मरकट चलो आसन। चलो छोड़ दीजिए, मैं आपको बताती हूँ, फटाफट बता देती हूँ। 4 आसन ध्यान रखिए, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन और नौकासन, ये पेट के बल पे है, और ये 4 आसन रोज करना आवश्यक क्यों है? 1 मिनट में कोई बताएगा, 1 सेकंड में, 1 वाक्य में कोई बताएगा क्यों? ये मैंने आपको बहुत पाचन क्रिया अच्छी होती है। वो तो है, इफेक्ट है, पर मेन इंपॉर्टेंट क्या रीजन है, मैंने ये बहुत आपको समझाया हुआ है कि इसको ध्यान में रखो, ये आसन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी ये करना ही है, ये मेरुदंड मेन। लचीला होता है। नहीं, उसके लिए नहीं, चलो सबसे पहले ये सब फायदे तो है ही है। नहीं, मांसपेशियां। ये सब फायदे हैं, ये फायदे हैं, फायदे नहीं बताने, फायदे तो बाद में आएंगे और बहुत सारे आएंगे। मेन बताती हूँ मैं सुचिता जी, सबसे मेन, सभी ध्यान से सुने। हम दिन भर क्या करते, आगे झुकते, काम करते, तो हम कभी पीछे नहीं झुकते। तो प्रॉब्लम क्या होती है, पीठ की प्रॉब्लम होती है, गर्दन की प्रॉब्लम होती है, स्पॉन्डिलोसिस होती है, स्लिप डिस्क होती है, फिर क्या होता है, मणकों में गैप आती है। इसका कारण एक तो हम देखिए, संध्या बैठी हुई, वो देखिए पोजीशन, संध्या को देखिए, एक बात देखो कितना अच्छा और स्थिर बैठी है। तो हम ऐसे बैठते नहीं है, संध्या झुक के आगे जो करो, संध्या झुक के आगे ऐसे बैठो, थोड़ा इतना भी नहीं, हाँ थोड़ा सा देखो, हम ऐसे बैठते हैं, इतना भी गर्दन नीचे नहीं, संगीता थोड़ी सी, पर अपन सीधे, और सीधे हो जाओ, टट्टार हो जाओ, स्ट्रेट। देखिए, तो हम सीधे नहीं बैठते, रोज हमारी बैठने की जो पोजीशन होते हैं ना, वो थोड़ी सी झुक के होती है, ऐसे, ये देखो ये स्ट्रेट है, और हम कैसे ऐसे होते हैं, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ये सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये 4 आसन। और दूसरी बात एक इम्पोर्टेंट मैंने बताई थी, बाकी आसन है ना, बहुत 10-10 मिनट रखो, आधा घंटा, मैंने बोला था आपको कि सर्वांग आसन भी हम आधा घंटा रख सकते हैं, परंतु ये आसन ज्यादा नहीं रखते, केवल 1-1 मिनट रखते हैं। तो आप सोचो 4 आसन के तो कितने मिनट हो जाएंगे? 4 मिनट। 4 मिनट। तो 4 मिनट ये आसन आप रख ही नहीं सकते। शलभासन आप ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड भी नहीं होगा। अभी आज देखेंगे कौन कितना सेकंड रखता है। तो पहले 5 मिनट हम क्या करेंगे, भुजंगासन करेंगे, और इसके अलग अलग वेरिएशंस करेंगे, ठीक है? तो आपको संध्या करके दिखाएगी, और मैं उसके बारे में बात करती रहूंगी आपसे, तो आपका पूरा ध्यान होगा संध्या के ऊपर, कैसे कर रही है। तो सबको शयन स्थिति में आना है, पेट के बल पे सबको सोना है। और जो साड़ी पहने है ना, उनको प्रॉब्लम नहीं है, परंतु अंदर से लेगिन पहनना है। जो भी कोई साड़ी पहन के आए तो उनको लेगिन पहन के आना है। एक बार मैं संध्या दिखाती हूँ आपको, सेटिंग होता है क्या पूरा? संध्या इधर आ जाओ, मेरे इस पे आ जाओ। कर लेते हैं। मैं एक बार संध्या का सेटिंग कर लेती हूँ, संध्या को हाईलाइट ही करती हूँ, और मेरे को संध्या तुम ज्वाइन ही नहीं हुई तो मैं हाईलाइट कैसे करूंगी? मैंने तुमको बोला ना पहले ज्वाइन हो जाओ, तो फोन नहीं लाए। हाँ मैंने, नहीं वो आवाज कम कर देने की, तो ठीक है कोई बात नहीं, अभी रहने दो। चलो ऐसे कर लेते हूँ, जैसे मेरे को कर। आप सबको संध्या दिख रही है बराबर? यस मैम, यस। यस। तो शयन स्थिति में आ जाइए संध्या।
सभी को इस तरह शयन स्थिति लेंगे। पहले शयन स्थिति, हाथ पीछे और टुड्डी पे टुड्डी पे टुड्डी पे। ये शयन स्थिति इसको क्या बोलते हैं? विपरीत शयन स्थिति। कौन सी स्थिति है ये? विपरीत शयन स्थिति। हाँ, तो शयन स्थिति बोलेंगे तब ये आएंगे हाथ नीचे उल्टे। हाँ, आराम से कंफर्टेबल पोजीशन होती है। ये विपरीत शयन स्थिति है। तो चलिए इसमें से भुजंग आसन के एक एक प्रकार देखते जाएंगे और फिर उसके बाद में फायदा बताएंगे। सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको 3 प्रकार आज अलग बताऊंगी जिससे श्वास लेना है और श्वास को आवाज करते हुए छोड़ना है। भुजंग क्या करता है? उसका सर्प का एक फुटकार आती है, उसको आवाज बोलते हैं। तो वैसे आवाज हमें करनी है। तो श्वास लेनी है, देखिए ऐसे छोड़ते समय ये आवाज करनी है। समझ में आया आपके? यस। यस। तो चलिए संध्या जी करिए पहला आसन। सबसे पहले दोनों हाथ लगभग 1 फुट के दूरी पे रखने हैं, 1 फुट की दूरी, और आधा उठना है, अर्ध भुजंगासन। आधे उठेंगे, श्वास भरते हुए उठेंगे और वही आवाज करते हुए केवल श्वास छोड़नी है। यस। फिर और आप सीधे हो जाइए, श्वास भरते हुए सीधे और आकाश की तरफ ऊपर देखें। श्वास भरे और एक बार ऊपर आवाज करें। यस। और फिर आप श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए फुत्कार की आवाज। इस प्रकार ये इसमें भुजंगासन की आवाज होती है। पहले 1 फुट का, दूसरा आधा फुट करेंगे, अंतर कम करेंगे दोनों हाथ का। फिर वही तीनों प्रक्रिया करेंगे, श्वास भरते हुए सीधे, श्वास भरे सीधे, इसमें श्वास रेचक बहुत अच्छा करना है और वो भी आवाज के साथ। फिर वापस श्वास भरे और फिर श्वास को छोड़ते हुए आवाज करे, नीचे तक जाइए, नीचे तक। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड संध्या, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब अंतर और कम करना है हाथ का, और हाथ का अंतर कम हो जाएगा। लगभग दोनों हाथ अपने आप को जोड़ के रखने हैं, श्वास भरते हुए ऊपर, वही हाथ के आकार दोनों ज्वाइंट कर करना है। देखिए संध्या ने बताया, एक बार और दिखाना संध्या। दोनों हाथ अभी ऐसे जुड़े हुए हैं और अपने छाती के पास, पेट के आगे, और छाती होती है वहां फेफड़ों के पास। अब शुरू करें, वही वही आधा फुट तक, थोड़ा आधा उठाना है, अर्ध भुजंगासन। आवाज हो सके उतना सीधा। हाँ, अब सीधा हो जाओ। यस, मैं अभी देख रही हूँ। और श्वास भरे और आवाज करे। हाथ मुड़ा हुआ है, ये कौन है? मंजू जी, हाथ सीधा होना चाहिए, इसमें स्ट्रेट होने तक, अर्थात अपनी मर्यादा है उतना ही करना है, कोई बात नहीं, जिसकी कैपेसिटी हो उतना। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और फिर श्वास छोड़ते हुए आवाज करते हुए नीचे। वाह, गुड जॉब, गुड 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 जॉब। चलिए, अब ये करने से हमें क्या क्या फायदा हुआ? सबसे मेन ये है कि इसमें हम अशुद्ध वायु को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालते हैं, रेचक। इसमें श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया है। तो श्वास और प्रश्वास में इसमें हम जितना अच्छी तरह से बाहर आवाज करते हुए श्वास लेंगे तो हमारा रक्त शोधन भी बहुत अच्छी तरह होता है। चलिए, अब हमें क्या करना है? कमर अभी अलग अलग, मैंने एक बार आपको सारे प्रकार दिखाए थे, फिर वह वापस मैं आपके साथ भी आती हूँ और सारे प्रकार हम करेंगे, अलग अलग प्रकार के करने हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है आपको पता है? सबसे मेन बात होती है कि हमारे 32 मनके हैं। रीढ़ के कितने मनके हैं? 32 मनके हैं। और ये 32 मनके बहुत प्रॉब्लम करती हैं। बहुत सारे लोगों को एज होने के बाद क्या होता है कि हमारे प्रॉब्लम्स होती है। तो चलिए, सभी हाथ पहले इस तरह बैठिए और पहले एक बार हाथ बैठ के ऐसे मेरी बातें सुनेंगे इस तरह। देखिए, इसमें क्या है कि हमारे गर्दन गर्दन को दबा गए। कम हमारा अब 32 मिनटों में स्टार्ट कहाँ से होती है? गर्दन से।
तो जो लोगों को स्पॉन्डिलिसिस होती है, गर्दन की प्रॉब्लम, आगे गलत झुकने से, गलत बैठने से, तो इस तरह अगर हम बिस्तर पर भी बैठे, दोपहर को भी बैठे, खाना खाने के बाद 3-4 घंटे उठने के पहले रेस्ट करते हैं ना, रेस्ट करके उठने के बाद इस तरह बैठना और गर्दन को दबाना है। टुड्डी को दबाएंगे तो गर्दन पीछे जाएगी। देखो गर्दन का दबाओ, अब गर्दन का तनाव और बढ़ाना है तो क्या करने, हाथ आगे करते जाइए। चलत हस्त भुजंगासन, हाथ आगे 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 आगे, चलत चलत कितने आगे ले सकते हैं, अपनी कैपेसिटी उतने लो। और देखो महसूस करो, अब थोड़ा सा तनाव गर्दन और उसके नीचे के भी मेरुदंड पे आ रहा है। नाभि पे। राइट, नाभि पे नहीं आ रहा है, थोड़ा नाभि पे हल्का ही है, अभी ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा गर्दन पे ही है। अब वापस वापस जगह पे आना है और उसके आगे आना है, आगे आओ, आगे आओ। अब देखो, अब आएगा कमर पे तनाव, आ गया कमर पे तनाव, जितना हाथ अंदर जाएगा, देखिए अंदर हाथ जाएगा उतना कमर पे तनाव। और तनाव करना है तो हाथ को मोड़ लीजिए और गर्दन पीछे आकाश की तरफ देखिए। अब देखिए, अब आपके लास्ट छोर पे तनाव है, राइट। यस। अब देखिए, आप आकाश की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पिट्यूटरी ग्रंथि खींच रही है, या थायराइड और पैराथायराइड पे परिणाम हो रहा है, और ये हमारी यहाँ थाइमस ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि पे भी परिणाम हो रहा है, और हल्का सा पेट में दबाव तो आया ही है, तो स्लाइट इफेक्ट होता है वो एड्रिनल पर भी हो रहा है। तो ये पीठ का कना पूरा लचीला करती है, मेरुदंड अच्छा होता है, राइट। अब वापस एक चलित भुजंगासन करेंगे ताकि 32 मिनटों के लिए। तो आप सीधे हाथ रखेंगे, दोनों हाथ सीधे, यस, स्ट्रेट रखिए, जितने आगे रख सकते रखिए, और गर्दन को उठाइए ऊपर, और अनुभव कीजिए कि पूरा तनाव गर्दन और गर्दन के नीचे आ रहा है। बहुत अच्छे तनाव, पीठ के दर्द कम करने तो ये जब जरूरी है। अब हाथ हल्का सा आगे लीजिए और अनुभव करें कहाँ तनाव आ रहा है। थोड़ा आगे आ जाइए, हाथ धीरे धीरे कीजिए और तनाव महसूस करते जाइए। आंखें कोमलता से बंद रखिए। अब हमारा तनाव कंधे के नीचे आ रहा है, कंधे के नीचे जो मेरुदंड आता है, देखिए वहां आ रहा है। अब देखिए कंधे के नीचे तनाव जा रहा है, और नीचे जाएंगे तो और पीठ के नीचे तनाव जा रहा है, और समझ लीजिए मिडिल पार्ट में आ गया है, रीढ़ की हड्डी का, यानी हमारे फेफड़े जहाँ होते हैं उसके पीछे जो मेरुदंड है वहां तनाव आ रहा है। और आगे आते जाइए, देखते करते जाइए। अब ये नीचे तनाव आ रहा है, नीचे नीचे, अब ये पेट के पास जा रहा है, यानी मेरुदंड के अंतिम छोर तक जा रहा है। अब जितना आप आगे करेंगे, जितनी कैपेसिटी उतना ही कीजिए, और पूरा पीछे आकाश की तरफ देखिए। रीढ़ की हड्डी और तनाव पैर पे भी आ रहे हैं अभी, ताकि हमारे पैर के भी इसका फायदा होता है। यस, सारा परिणाम बहुत बढ़िया हो रहा है। हाथ जुड़े हुए, संध्या हाथ जुड़े हुए, हाथ जुड़े हुए रखने हैं, सबको भी अपने हाथ जुड़े हुए रखने हैं। यस, और अब धीरे से अर्ध भुजंगासन कीजिए इसमें, और हाथ छाती के पास रखिए। अब ये हो गया अर्ध भुजंगासन, मतलब हम पूरा हाथ ऊपर उठाते हैं, वो सरल हस्त भुजंगासन, उस पर हाथ सीधा होता है, और ये आधा हाथ उठा है, तो ये अर्ध भुजंगासन। अब नीचे करिए श्वास छोड़ते हुए, और सरल हस्त भुजंगासन, यानी श्वास लेते हुए दोनों हाथ सीधे, दोनों पैर जुड़े हुए, गर्दन पीछे, तनाव पूरा गर्दन आकाश की तरफ, और अनुभव करें थायराइड, थाइमस, एड्रिनल, रीढ़ की हड्डी पूरी, और रीढ़ की हड्डी के साथ सारे मज्जा मज्जा तंतु जुड़े रहते हैं, तो वो भी एक्टिव हो जाएंगे। रक्त प्रवाह अच्छा हो रहा है। हमारे मणके का नीचे का पार्ट, यानी हर लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो L4 L5, ये लास्ट के छोर में बहुत लोगों को परिणाम होता है। पहले से करेंगे तो ये नहीं होगा। तो चलिए शवासन में आ जाइए, मकर आसन करते हैं इसमें, दोनों हाथ नीचे। अब दोनों हाथ को फोल्ड कीजिए और माथा अंदर रख के आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए। दोनों पैर में 1 से 1.5 फुट का अंतर, एड़ी अंदर, अंगुलियां बाहर। अब मैं आपके इसके बारे में बात करती रहूंगी, आप सुनते रहिए, मैं इसके बारे में आपसे बात करती रहूंगी, चर्चा करती रहूंगी। आपको अपना रेस्ट करना है,
संपूर्ण शरीर शिथिल छोड़ दे। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल। जैसे शवासन करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही थोड़ा सा हमें क्या करना है, रिलैक्सेशन करना है। बहुत तनाव किया है हमने, तो ये तनाव एक बार वापस सारा रिपीट करने वाले हैं। तो रिपीट करते 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 मैं आपको उसके फायदे बताते जाऊंगी। तो चलिए मैं बताती जाती हूँ आपको कि ये आसन हमें दो ग्रंथ है, घेरंड संहिता और हठ योग। तो ये हमें घेरंड संहिता में ही केवल बताया हुआ है। ये आसन हमको हठ योग में नहीं वर्णन वर्णन किया हुआ। तो घेरंड संहिता में जो आसन का वर्णन किया हुआ है, तो उसका अर्थ ये होता है, जो श्लोक है वो सेकंड दूसरे प्रकरण में है और श्लोक क्रमांक 42 में लिखा है कि देखिए, आसन कीजिए अभी भुजंगासन के लिए तैयार, दोनों पैर जोड़े और सरल हस्त भुजंगासन करना है केवल। तो हाथ ऊपर करते हुए सीधे हो जाइए, सरल हस्त भुजंगासन। देखिए इसमें पैर के अंगूठे से लेके नाभि तक का भाग सीधा है और हमारा पेट से लेके छाती गर्दन पूरा भाग ऊपर है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा पूरा परिणाम क्या होता है, तो श्लोक में आगे बता है, इस आसन से हमारे देह में अग्नि बढ़ता है और अग्नि का बहुत महत्व होता है पाचन के लिए। तो इसका परिणाम पाचन पे हो रहा है। जो जितना रख सके उतना रखना, ये स्थिर सुखम आसन है। और देखिए अब संध्या को भी मैं बता रही हूँ कि अभी हाथ पे वजन है बराबर, अब धीरे धीरे स्थिर होने से नहीं, वही वही रहो और वजन पेट पे आना चाहिए, पेट पे आना चाहिए, हाथ का वजन कम करना है। सबसे बड़ी बात, आपको और अधिक फायदा चाहिए तो अभी एक बार आप रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। और इसका रियल फायदा लेना है तो क्या करना है संध्या, हाथ पर जो वजन आता है ना, वो हाथ पे नहीं आना चाहिए। हाथ का वजन छोड़ते छोड़ते प्रयत्न करते करते एक बार वापस कीजिए, लास्ट सरल हस्त भुजंगासन, सभी सरल हस्त भुजंगासन कीजिए। देखिए और हाथ पर वजन है, अब स्थिर हो जाइए, सुख पाइए और प्रयत्न करते जाइए कि हाथ का वजन ढीला हो जाए। ढीला हो रहा है और मेरा वजन पेट और पीठ पे जा रहा है, इससे पेट और पीठ के बहुत अच्छे परिणाम होंगे। और आयुर्वेद ने भी ये कहा है कि अग्नि अनेक प्रकार का काम करता है। अगर अग्नि की कम और अधिकता होती है तो अनेक विकृति निर्माण होती है। तो ये हमें बहुत सारी विकृतियों से फायदा देने के लिए है। सबसे मेन काम है, पाचक रस बहुत अच्छे तैयार होते हैं। चलिए रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स, आराम कीजिए। शवासन, मकरासन, मकरासन कीजिए। तो ये बहुत उपयुक्त आसन है। दिन भर आगे झुकते हैं तो ये पीछे करने से हमारे पीठ के अनेक समस्याओं का समाधान मिल सकता है। मेरुदंड लचीला होता है, रक्त संचार बहुत अच्छा होता है और हमारी सारी ग्रंथियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता है पिट्यूटरी पर भी इसका परिणाम होता है, इसीलिए हमारा निर्णय शक्ति भी अच्छी होती है। और हमारे मेरुदंड में कुछ मज्जा तंतु, ज्ञान तंतु के भी जुड़े रहते हैं, वो भी एक्टिव होते हैं, राइट। तो चलिए अगले आसन के लिए तैयार हो जाइए। दूसरा आसन करेंगे हम, शलभासन। बस आज 2 ही आसन देखने हैं या तीसरा आसन भी देखेंगे, फटाफट करेंगे चारों आसन और फिर उसके बारे में बात करेंगे। शलभासन के लिए तैयार, दोनों हाथ हमें क्या करना है, हमारे जांग के नीचे डालने हैं और हाथ का आधार देते हुए, टुड्डी जमीन पे लगे हुए हैं और हाथ का आधार देते हुए हमें सीधा पैरों को सीधा करना है। दोनों पैर ऊपर, पहले सीधे करने, खींचने हैं और उसके बाद ऊपर ऊपर। और देखना ये कितना डिस्टेंस होता है, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है कि हम थोड़ा सा तकलीफ हो तो कम कीजिए और ज्यादा हो सके तो इतना कर लीजिए, परंतु ये घुटने स्ट्रेट रहने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि घुटनों का स्ट्रेट रहना। तो इस प्रकार शलभासन बहुत उपयुक्त है। अभी हमने भुजंगासन किया और क्या किया, हमारे पूरे पेट के बल पे आगे तनाव आ गए। अब भुजंगासन शलभासन कर रहे तो क्या हुआ, पैर और हमारी यकृत प्लीहा यहाँ तनाव आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें बहुत फायदे होते हैं शलभासन से। चलिए बहुत बढ़िया।
शलभासन के बाद अब देखिए तीसरा आसन है। मैं अभी ज्यादा उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ, करवा रही हूँ ताकि चारों आसन एक बार करके फिर करेंगे। अब भुजंगासन में आगे का पार्ट उठाया, शलभासन में पीछे का पार्ट उठाया। अब दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो बना है उसका नाम है धनुरासन। तो आइए हम धनुरासन करते हैं। धनुरासन के लिए घुटने से दोनों पैर मोड़े और हो सके उतना हमारे एड़ी को पकड़ने की कोशिश करें। हाथ से दोनों एड़ी पकड़े। पकड़ने के बाद में ऊपर उठे और खींचे। वे देखते कितना ऊपर जा रहा है, कितना प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए। और देखे कोशिश करे कि दोनों घुटने जुड़े रहे। मुझे पता है मुश्किल होता है दोनों घुटने जुड़े रहना। सुचिता जी क्यों आपका भी पैर ऊपर नहीं हो रहा है? बहुत कम प्रैक्टिस नहीं, इसका मतलब आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है। संगीता जी भी बहुत कम पैर है, बहुत कम है। आपके कमर इतना होना चाहिए कि हम पेट के बल पे रहे। और पीठ एक बार मैं भी दिखाती हूँ तो आपको पता चलेगा कि संध्या का देख रहे हैं आप, और आप मुझे भी देखिए कितना मतलब कुछ लोगों के तो मस्तिष्क जाता है वहां, मेरा भी इतना नहीं जाता है। पर देखिए ये देखो कितना छाती ऊपर करती है, कितनी ऊपर होती है देखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों का इतना ही हो रहा है, देखिए इतना आप लोग। पर प्रैक्टिस कीजिए, रोज ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए कि ऊपर जाना है, ऊपर जाना है। इस तरह डोला आसन कराते थे आनंद भाई जी, बच्चों को डोला आसन कराते हम। तो वैसे करते करते इसकी कैपेसिटी बढ़ाइए और ऊपर दोनों पैर जुड़े हुए। देखिए दोनों पैर को जोड़ना है। देखिए कोशिश करो एक बार। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। देखो पैर जुड़े हुए, मेरे घुटने जुड़े हुए। और धीरे से घुटने को रखिए, पैर छोड़े और मकरासन करें। जितने भी दिन भर प्रॉब्लम खुद क्रिएट करते हो वही खुद को ही ठीक करने पड़ेगा ना, दूसरा तो कोई करेगा नहीं। तो हम पूरे पीठ को दबाएंगे, गर्दन को पीछे करेंगे, मणकों को खींचेंगे तो उसकी लचिता है वो लचीलापन बढ़ेगा और कितने सारे फायदे होंगे। तो आइए लास्ट आसन करते हैं, नौकासन। तैयार, दोनों हाथ सामने और जोड़ना है नमस्कार स्थिति में, क्योंकि नौका का आगे का पॉइंट होता है वो जुड़ा हुआ और पीछे भी पैर जुड़े हुए। एक दूसरे को नमस्कार स्थिति में जोड़े, माथा पर बनते हुए, श्वास भरते हुए, हाथ से आगे उठना है, पैर से आगे उठना। नौका का आकार होता है ये नौकासन। यस, पेट के बल पे नौकासन। वाओ, बहुत ये नौकासन में स्विमिंग कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए संध्या कर रहे हैं। हाँ, जितना ये करोगे ना इसके बहुत फायदे। जितना थकान नहीं आती है तब तक स्विमिंग नहीं जा सकते ना। स्विमिंग का फायदा तो लेना ही है। बहुत सारे फायदे चाहिए हमें स्विमिंग के। तो करते जाइए थकान आने तक कर लीजिए, थकान आने तक कर लीजिए। वेरी गुड। थक जाएंगे तब रेस्ट कर लेना। तब तक मैं आपसे बात करती हूँ। वेरी गुड। वाओ, संध्या में भी स्टैमिना बहुत है क्योंकि वो रोज कर रही है। तो देखिए कितनी देर कर रही है, आप कितनी देर कर रहे हैं पता नहीं। अभी कौन कौन कर रहा है और कौन भैया बैठे, हमारे भैया कौन बैठे हैं। ये एक व्यक्ति दिख रहा है, उसका फोटो है। कर तो नहीं रहा, कुछ लोगों के फोटो दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, पर करेंगे तो फायदा होगा। रेस्ट कर लीजिए। मकरासन, मैक्सिमम रेस्ट, पूरा रिलैक्सेशन करिए। रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स, रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स हो जाइए। शलभासन किया हमने। शलभासन में हमने क्या किया, दोनों पैर ऊपर किए। दोनों पैर ऊपर करने से क्या होता है, हमारा बहुत फायदा होता है। ये सब पेट के बल पे है। भुजंगासन के पश्चात शलभासन करना है। और शलभासन करने से आपने देखा कि मेरुदंड को हमने लचीला किया, वहां के स्नायु को खींचा आ गया। आप शलभासन करते तो गुर्दे, आमाशय, यकृत, प्लीहा, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेडू, इन सब मांसपेशियों को मॉलिश होती है। सारे अवयव इनके सक्रिय होते हैं। पाचन तंत्र की क्रिया तो ठीक होती है। मेरुदंड है ना, उसका पार्श्व भाग यानी पैर की एक जो नाड़ी होती है, नर्व, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो दर्द करती है। आयुर्वेद में उसे क्या कहा है, साइटिका नर्व है।
तो साइटिका दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो रोज घूमने उठने में भी तकलीफ होती है, परंतु इससे वो भी ठीक होने की संभावना होती है। अपने गुर्दों को बहुत अधिक रक्त मिलता है, इससे क्या होता है, सम्यकता पूर्वक हमारा फायदा बहुत होता है, कटिभाग हमारा चर्बी दूर होती है, पैर के स्नायु हमारे बहुत अच्छे होते हैं। चलिए, ग्रंथि में इसमें प्रमुख गुर्दों की ग्रंथि जो आती है वो वही सारे परिणाम होता है। चलिए, हमने देख लिया धनुरासन का उससे भी अधिक फायदा है, तो हमने बहुत बार ये सारे फायदे देखे हैं, तो फटाफट मैं इतना ही कहूंगी कि धनुरासन करने से दोनों फायदे मिल जाएंगे। पैंक्रिया, एड्रिनल, थाइमस, थायराइड सारी ग्रंथि होगी, और मेन पैंक्रिया है जो इंसुलिन तैयार करती है, तो इसमें शर्करा बनती है। मधुमेह वालों के लिए ये आसन बहुत धनुरासन उपयोग है, परंतु ध्यान रखना है अभी सारे आसन करते समय, जिनको हर्निया है, प्रोस्टेट है, हार्ट ट्रबल है, उच्च रक्तचाप है, उन लोगों को ये सारे आसन किसी को भी करने नहीं, किसी को भी पेट का प्रॉब्लम हो, पैर का प्रॉब्लम हो तो नहीं करना है। तो चलिए एक बार सब बैठक स्थिति में आए। बैठक स्थिति समझ में आ गया सबके? सबको कैसा लगा बताइए। चलिए बात करते 2 मिनट के लिए और फिर सूर्य नमस्कार करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट भाग आज का सूर्य नमस्कार। कैसे तुमको जाना है क्या? जा सकते हो। चलिए रेडी हो सभी, तैयार हो सभी? सबको एक बात बताओ, आज का कैसा लगा, क्या क्या फायदा दिमाग में बैठा है? पुस्तक में नहीं, दिमाग में क्या क्या बैठा है बताइए। बहुत सुंदर 3 आसन बताए। 3 नहीं 4 और 5वां भी आसन बताए, 5वां भी किया आपने। सूर्य नमस्कार, भुजंगासन। 5वां बताइए कौन सा? नहीं, यस मनोज कौन सा बता रहे हैं? मनोज बता रहे हैं बराबर। कौन सा मनोज? मनोज को हाँ? देखो भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन और नौकासन 4 हो गए। 5वां भी बताए, 5वां बताए मकर आसन। वेरी गुड। किसने बताया मकर आसन? किसने बताया? यस, वाओ वेरी गुड संगीता जी। दूसरी संगीता, नॉट संगीता जौहर। भुजंगासन, भुजंगासन, मकरासन, धनुरासन, नौकासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन और नौकासन 4। इसमें क्रम नहीं बिगाड़ना है, क्रम नहीं बिगाड़ना है। चंदू जी आप क्रम बिगाड़ रही है। भुजंगासन पहले, शलभासन दूसरा, धनुरासन तीसरा, नौकासन चौथा और 5वां जो है मकरासन। यस, तो आपको क्रम नहीं बिगाड़ना है, क्योंकि मकरासन हर आसन के बाद आएगा। हर आसन के बाद मकरासन, थकान आते ही मकरासन, वो शवासन जैसा है। तो चलिए लास्ट में मैं बताती हूँ, हम करने हैं अभी सूर्य नमस्कार। ये बहुत जरूरी है पीठ के दर्द के लिए। ये ना सबका कॉम्बिनेशन है, आपको पता है। सूर्य नमस्कार के बारे में मैं जितना भी बताऊंगी इतना कम है। सूर्य नमस्कार के बारे में मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ आपको। तो देखिए सूर्य नमस्कार की मैं एक एक पोजीशन फटाफट दिखाती हूँ, ताकि आप ध्यान दे कि देखिए सबसे पहले नमस्कार के बाद ये आसन करना है, तो इतना झुकना चाहिए। इतना जब झुकेंगे आप ना, तभी वो दूसरा ये हस्त तानासन है, ये सेकंड पोजीशन है। पहला है वो हाथ का नमस्कार है, ये दूसरा है। दूसरा होने के बाद आप हर आसन की पोजीशन देख लीजिए एक बार। फिर तीसरा जो है उसके बाद में जो आएगा वो पाद हस्तासन आएगा। तो इसमें भी देखिए पोजीशन कितनी क्लियर होनी चाहिए। माथा देखो मस्तिष्क पे लगना चाहिए, हाथ जमीन पे टच होने चाहिए, इतनी अच्छी पोजीशन आई है। ये पाद हस्तासन है। फिर उसके बाद में तीसरा आसन आएगा, उसमें एक पैर पीछे करना है और एक पैर को ही केवल गर्दन को पीछे करना है। ये अश्व संचालन आसन बोलते हैं। इसमें घुटना जमीन पे रहेगा, दोनों हाथ के। आप एक बार केवल पोजीशन देख लीजिए, फिर हम करेंगे। देखिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आसन है, और उसके बाद का आसन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये आसन आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। कई कई संस्थाओं में ये आसन नहीं दिखाते हैं। मुझे ये आसन बहुत अच्छा लगता है, इसको ताड़ासन बोलते हैं। एक लकड़ी तिरपी रखती, तो तिरपी रखती वैसे हमारी पूरी पोजीशन होगी। इसमें क्या होगा, पैर के उंगलियों पे और हाथों पे पूरी शरीर आता है, तो इसमें हाथ की कैपेसिटी तो बढ़ती है और शरीर
गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध होने के कारण पूरे बॉडी में रक्त संचार वगैरह बहुत अच्छा होता है। हर एक पोजीशन के लिए मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ, परंतु इतना हमें नहीं करना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, अब हमने ये ताड़ासन करने के बाद में शरीर के हमारे 8 भाग है, वो जमीन पे लगते। देखिए 2 घुटने, हाँ, 2 पहले अपने उंगलियां हो गई, 2 घुटने हो गए 4, 2 हाथ हो गए 6, फिर मस्तिष्क एक लगे 7 और पेट को ऊपर उठाना है और छाती को लगाना है। तो इसको साष्टांग नमस्कार बोलते हैं, अष्टांग पोजीशन भी बोलते हैं। इसमें 8 अंग जमीन पर लगे हुए हैं। तो आगे की जो पोजीशन है, वो सारी पोजीशन आगे की जो पोजीशन है, वो भुजंगासन की आएगी। उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपको सबको ये पता है ये भुजंगासन है। उसके बाद भुजंगासन करना है। देखिए सारे आसन इसमें कवर होते हैं, और भुजंगासन के बाद जो आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। ये भी बहुत अच्छा आसन है, ये करना भी बहुत जरूरी है। ये मैंने आपको प्राण बताए थे तब बताया कि व्यान आसन, ये पूरे शरीर में पैर के अंगूठे से लेके सिर तक पूरा गर्दन अंदर खींचने से ये हमारी जालंधर बंद बांधा जाता है, हाथ को तनाव, पैर को तनाव, और पेट मुड़ गया है तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। और इसके बाद के आसन है वो पहले सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब रिपीट है। अभी जो पैर हमने आगे किया था उल्टे, उसके उल्टा पैर आगे रखना है। अगर पहली बार अगर हमने लेफ्ट पैर आगे रखा है तो सेकंड टाइम राइट पैर आगे रखेंगे, ताकि पूरा बैलेंस हो जाता है इस आसन से। तो चलिए, और इसके बाद लास्ट आसन जो आएगा 12वां आसन आता है। तो मुझे लगता है कि ये 12वां आसन हम लास्ट देख लेते हैं, कि वापस अपने को पाद हस्तासन में आना है। पाद हस्तासन में वापस आप रिपीट हो जाएंगे, ये आसन रिपीट हो जाएगा, और उसके बाद में हमको फर्स्ट और सेकंड रिपीट करने। आपको सबको समझ में आ गए आप ये आसन? Yes, ठीक है, ma'am. Yes, तो ma'am. करेंगे करेंगे हम फटाफट। Yes, चलिए yes, खड़े हो yes. जाते हैं, और हमारे पास अभी हमको केवल 5 मिनट में करने, ज्यादा नहीं करने। तो हम 5 मिनट में कितने कर सकते हैं? इसको स्पीडी भी कर सकते हैं, तो वजन भी कम होता है, हाइट बहुत, पेट भी कम होता है, बहुत सारे फायदे होते हैं। तो चलिए मैं आपको आपके साथ एक बार फटाफट करके दिखाती हूँ। एक बार आप सारे फटाफट खड़े हो जाइए और देखते जाइए। मैं दिख रही हूँ आपको परफेक्ट? थोड़ा सा ऊपर का भाग कट होता है। हाँ, वही दिख रहा है अभी बराबर। यस मैम, यस। तो मैं एक काम करती हूँ, आड़ा करती हूँ ताकि आपको पूरा व्यवस्थित दिखेगा, सीधे स्मूथ, ठीक है, ताकि पोजीशन हर कंप्लीट क्लियर हो जाए। तो चलिए, सीधे दोनों पैर जोड़े। सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमें सारे नौकार सूर्य नमस्कार के नाम याद रखने हैं, और सूर्य नमस्कार की याद पाठ कंठस्थ भी करनी है। तो दोनों हाथ, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ जुड़े हुए, एकदम स्ट्रेट ऐसे व्यवस्थित। और पहला मंत्र बोलना है, ओम ह्रां मित्राय नमः। 2 हस्त तानासन करिए, जितना पीछे जाती है तनाव कीजिए। तीसरा पाद हस्तासन, हाथ तलवे जमीन पे। और तीसरा अश्व भुजंगासन, इसमें दोनों हाथ और पैर तीनों की पोजीशन एक लाइन में चाहिए, गर्दन पीछे ऊपर आकाश की तरफ। और फिर ताड़ासन, ये ताड़ासन है। ये देखिए पैर के उंगलियों पे, हाथ पे, फिर घुटने और अष्टांग पेट को करते हुए 8 अंगों पे भुजंगासन। फिर उसके बाद में देखिए अर्ध चक्रासन, ये उल्टे साइड में। और फिर एक पैर वापस आगे करना है, अपोजिट पैर, फिर गर्दन ऊपर, और फिर पाद हस्तासन। ये 3 रिपीट हो गए। ये आसन रिपीट है, ये आसन रिपीट, ये आसन रिपीट, ठीक है। चलिए फटाफट करेंगे, मैं आपको ऑब्जर्व करने वाली हूँ कौन कैसा कर रहा है। नंबर दे रही हूँ मैं, 12 अंक में करना है सबको। रेडी हो? चलिए हाथ प्रमाणासन, हाथ नमस्कार स्थिति में, 1 2 मनोज हाथ पीछे पीछे, 3 पाद हस्तासन, पाद हस्तासन। कोशिश करे गर्दन, घुटना घुटना मुड़ना नहीं। संगीता जी थोड़ा हल्का घुटना मुड़ा है। केवल संगीता नाम लूंगी तो नवी संगीता, दूसरी तो है वो संगीता जवर है। ठीक है, गुड जॉब, ठीक है। और फिर 4, चलो मैं आंकड़े छोड़ दो, आगे का कर लिया। अश्व संचालन,
एक घुटना आगे, पैर घुटना पीछे का घुटना भी जमीन पर, गर्दन ऊपर। मनोज तुम्हारा पैर नीचे गया है, पैर नीचे नहीं जाएगा, गलत पोजीशन है तुम्हारी। वो खड़ा होता है, घुटना खड़ा होता है, राइट। चलिए फिर ताड़ासन, पैर पीछे लीजिए एड़ी पे। यस, सुचिता जी का परफेक्ट हो रहा है। मैं सुचिता जी को हाईलाइट कर देती हूँ, तो सभी सुचिता जी को देखते जाइए। ये आसन बहुत इंपॉर्टेंट है सुचिता जी, तो सबके लिए ही। तो ये आसन को आप ध्यान से करें। ताड़ासन बहुत अच्छा है, तड़ागासन। हाँ ठीक है मनोज, तो आगे करिए। चलिए पूरे अष्टांग, 8 अंग जमीन पे लगाइए, 8 अंग जमीन पर। 8 अंग देखना अपने 8 अंग लग रहे हैं या नहीं। 8 अंग को जमीन पर लगाना है। और उसके बाद में भुजंगासन, भुजंगासन। यस, भुजंगासन के बाद में अर्ध चक्रासन। यस, गर्दन जितनी हो सके उतने अंदर 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 अंदर। चलिए फिर अगला एक पैर अपोजिट पैर आगे। अब 3 आसन रिपीट है, पहले वाले 7 8 9 3। यस, हाथ पीछे नहीं लेना है सुचिता जी, पैर को आगे खींचना है इस बार तो, ठीक है। चलिए फिर पाद हस्तासन। यस, घुटने क्यों मोड़े सुचिता जी, घुटने स्ट्रेट कीजिए। यस, हस्त तानासन, दोनों हाथ पीछे। हस्त तानासन, संगीता जौहर, हस्त तानासन, दोनों हाथ पीछे, खड़े हो जाइए अभी। यस, और प्रणामासन। चलिए हो गया, बैठ जाइए, अभी ज्यादा समय नहीं लूंगी मैं। आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। इस बारे में कुछ बात करनी है, प्रश्न पूछना है तो हम बात करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। बहुत कुछ बताने जैसा होता है। तो आज हमने क्या क्या देखा, सबको याद आया होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें हमने देखी है आज। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा, सबसे पहले हमने किया भुजंगासन। भुजंगासन। भुजंगासन, यस, भुजंगासन ये पीठ कमर सबके स्वास्थ्य के लिए, हेल्दी बैक एंड वेस्ट के लिए है। ये अर्ध भुजंगासन है। इस प्रकार भुजंगासन के बहुत सारे हमें फायदे मिलते हैं। तो भुजंगासन बहुत उपयोगी है हमारे लिए। और भुजंगासन करने, यस, भुजंगासन के बारे में किसी को कोई प्रश्न है? नहीं मैम। Clear है। भुजंगासन समझ में आया है सबको? यस। बहुत फायदे हैं भुजंगासन के, बराबर। ठीक है, भुजंगासन के बाद हमने कौन सा आसन किया? शलभासन। शलभासन। चलिए शलभासन से क्या होता है बताइए। पैर जो हम लोग भुजंगासन के ऊपर होता है तो पैर पीछे का भाग ऊपर हो जाता है पैर से। यस, देखो दिख रहा है आपको कितना पैर का Yes. भाग ऊपर? यस, इतना Yes. होना चाहिए। शलभासन में इतना पैर ऊपर जाना चाहिए, देखा आपने। और इसके फायदे क्या है? पेट के बल पर करते हैं, हाथ जांघों के नीचे, और धड़ जमीन पे सटा रहेगा, कमर पतली होती है, लचीली होती है, पाचन क्रिया अच्छी होती है, जंघा और घुटना का दर्द कम होता है, और सीना चौड़ा और पुष्ट होता है। उसके बाद हमने कौन सा आसन किया? धनुरासन। धनुरासन। तो धनुरासन से क्या होता है? इंसुलिन बनता है। धनुरासन अभ्यास से पेट की चर्बी पेट कम की होती है, चर्बी कम हो जाती हाथ पैर में अगर कंपन आते हैं तो वो भी कम हो जाते हैं, और बहुत सारे फायदे हैं। मैंने आपको सारी ग्रंथियां भी बताई कि कौन कौन सी है, वो कैसी कैसी चेंज होती है। तो इस प्रकार धनुरासन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो धनुरासन के भी अनेक फायदे हैं। तो देखिए ये धनुरासन, देखिए कितना पैर ऊपर गया है, पीठ देखो कितनी नीचे, केवल पेट के, आपका तो कुछ उठ ही नहीं रहा है। इसका मतलब आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आपको धनुरासन की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, राइट। समझ Yes. में आया? आपका परफेक्शन बहुत कम है, बहुत कम है। और उसके बाद में किया हमने कौन सा आसन? नौकासन। नौकासन। ये देखिए नौकासन, उन्होंने केवल पैर उठा के दिखाया, हम हाथ भी आगे करते हैं। ये भी देखिए गर्दन की पोजीशन भी पहले प्रैक्टिस करने के लिए इसी करनी है। इसके बहुत जबरदस्त फायदे हैं। तो और बाद में हाथ ऊपर कर रखेंगे तो और भी होंगे। ये तो प्रारंभिक है, पहली स्टेप है। प्रैक्टिस होने के बाद हाथ को भी आगे करना है, राइट। यस। समझ में आ गया? कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। अलका जी फिर मकरासन कौन सा था? हाँ, मकरासन। मकरासन मतलब जिसमें रेस्ट करते थे, दोनों हाथ आगे करके रेस्ट करते थे, वो आसन। बालासन रेस्ट भी कर करते सकते हैं ना? बालासन नहीं करते इसमें। नहीं, बालासन इसमें रेस्ट के लिए बालासन भी है ना? ना वही रेस्ट मतलब ये आसन के बीच में नहीं करते उसको। अच्छा। ये आसन के बीच में करते हैं। देखो सूर्य नमस्कार पूरे 12 आसन करने हैं,
सूर्य नमस्कार करने का सबसे शुभ समय सूर्योदय के समय। इसमें सूर्य के साथ अगर आप करोगे तो बहुत ज्यादा फायदे हो जाते हैं आपके। तो इसके 12 आसन के नाम भी दिए हुए हैं, तो 12 मंत्र भी दिए हुए हैं। तो पहला प्रमाणासन, दूसरा हस्त तानासन, तीसरा हस्त पादासन, अश्व संचालन, दंडासन, अष्टांग नमस्कार। और इसका बहुत सुंदर वीडियो भी है मेरे पास। अगर मैं आनंद भाई जी को बोल दूंगी कि भाई आपको ये वीडियो शेयर करेंगे, तो आप वीडियो को देख के एकदम परफेक्ट पोजीशन में ये आसन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए Yes. एंड तक आने के लिए आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, वरना हम एंड तक चलते हैं। धनुरासन में हाँ? में वो पाम और घुटना जॉइंट किए हुए रहने चाहिए ना? हाँ, दोनों पैर और घुटना जुड़ा हुआ ही चाहिए। वो जुड़ता ही नहीं है, वो तो अलग ही चला जाता है मेरा तो। हाँ, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती, किसी को भी नहीं जुड़ता है। देखो, प्रैक्टिस करने के बाद धीरे धीरे आएगा, शुरू में हाँ। नहीं होता है, पर जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे, एवरीथिंग प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो अपन जितना अच्छा करेंगे, और स्थिर सुखम, ज्यादा से ज्यादा अभी 8 दिन प्रयत्न कीजिए, हर आसन कीजिए, कागज रखिए, मैं भुजंगासन कितनी देर रख रही हूँ, मैं शलभासन कितने सेकंड रख रही हूँ, धनुरासन कितना रखा है। तो आप मेरे को ये भेज दोगे क्या, ऑनलाइन भेज दोगे रिपोर्ट आपकी कि कौन प्रैक्टिस कर रहा है और कितना। सोमवार आज आए तो कल कितना हुआ, कल शनिवार है, कल सुबह आपकी क्लास नहीं होगी शायद, मेरे हिसाब से दोपहर की 3 बजे है, इसलिए तो शनिवार को ये सब प्रैक्टिस करके मुझे रिजल्ट रिपोर्ट भेज दीजिए सब। तो देखते केवल यही 4 आसन कीजिए इसके टाइम, और एट ए टाइम आप कितने सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। तो चलिए हाथ जोड़िए, एक बार सूर्य नमस्कार के 12 नाम लेते हैं एक साथ, और फिर प्रार्थना करते हैं। आनंद भाई जी जुड़े हैं क्या? शायद आनंद भाई जी तो लेफ्ट हुए, देखो राम टेक में है। हाँ, चलिए आनंद भाई जी, मैं सूर्य नमस्कार के लेती हूँ और एंड आप कर लीजिए हाथ नमस्कार स्थिति में। एक बार सब सूर्य को वंदन करेंगे, मैं बोलती हूँ, आप मेरे पीछे बोलेंगे, ठीक है? ओम राम रीम रूम, राम रीम रूम, रेम रो रा, रेम रोरा, मित्र रवि, नित्य रवि, सूर्य भानु, सूर्य भानु, खगभूषण, खगभूषण, हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ, मरीच आदित्य, आदित्य, सवितृ अर्क, सवित्र, भास्करेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। श्री सत्यनारायण नमः। यस, तो इसी प्रकार 1 मिनट में करना है तो ओंकार और दीर्घ श्वास करेंगे, 5 मिनट करना है तो ये 4 आसन करेंगे, अथवा सूर्य नमस्कार 12 सूर्य नमस्कार 5 मिनट में अपने आप होते हैं। तो 13 मिनिमम करने हैं, 12 सूर्य देवता के नाम ले लेके एक एक सूर्य नमस्कार और बड़ा आसन करेंगे। तो पहले 12 है ना बहुत स्पीडी करने के, फटाफटा फटाफटा करने के, और 13वां आसन है वो स्थिर होके एक एक मिनट रुक रुक के करने के। जब ये बड़ा मंत्र बोलेंगे ना उसके बाद याद रखना। तो हम नेक्स्ट टाइम ये भी करेंगे कि 13 एट ए टाइम करके देखेंगे, और फिर फटाफट कितने मिनट में होते हैं वो काउंट करेंगे। आप सभी आनंद भाई जी, मैंने बोला है शनिवार की सुबह की क्लास नहीं रहेगी, इसमें सब ये लोग प्रैक्टिस करके हमको रिपोर्ट भेजेंगे, और उसके लिए मैं आपको वीडियो भेजती हूँ। वो वीडियो बहुत सुंदर है, उसमें एक एक सूर्य नमस्कार का बहुत सुंदर वर्णन और भेजा है। तो मैं डिटेल्स भेज रही हूँ, आपको उसको देख के करना है, और सारे जो पिक्चर्स है शलभ आसन के वो सब भी मैं आपको भेजूंगी, तो आप करेंगे। इसी के साथ आनंद भाई जी को मैं समर्पित करती हूँ कि बहुत धन्यवाद, एक नया विषय नए दृष्टि से हमने सबके सामने प्रस्तुत किया, उसके लिए आपने जो मौका दिया, बहुत धन्यवाद। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी और संध्या जी, आप लोगों का दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर इतना सुंदर मार्गदर्शन आपने किया, हमें एक एक आसन को किस तरह करना चाहिए पूरी जानकारी देते हुए। हम बिना जानकारी के
आसनों का अभ्यास करते हैं तो हमें उसका लाभ नहीं मिलता है, लेकिन पूर्ण जानकारी के साथ हम आसनों का अभ्यास करेंगे तो हमें उसका पूरा लाभ मिलता है। तो मेरे साथ साथ सभी बोलेंगे, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब कृतज्ञोस्मि। हम सब